अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गड़बड़ी की जांच लगातार नए मोड़ में आ रही है। अब इस मामले की जांच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से जुड़े गोपाल राव तक की आपको बताते पहुंचती दिखाई दे रही है। ट्रस्ट की पुरानी बैठकों और योजनाओं की तस्वीरों में गोपाल राव की सक्रिय मौजूदगी सामने आई। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि 6 जुलाई को हुई ट्रस्ट की बैठक में उन्हें पहली बार शामिल नहीं किया गया। इसके बाद उनकी भूमिका को लेकर भी कई सवाल उठे। सूत्रों के मुताबिक गोपाल राव लंबे समय तक ट्रस्ट की अहम बैठकों में आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होते रहे। वह सिर्फ बैठकों में मौजूद ही नहीं रहते थे बल्कि कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर अपनी राय भी रखते थे। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के कई फैसलों और व्यवस्थाओं में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। हालांकि अब देखिए एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि उनकी भूमिका केवल प्रशासनिक थी या उससे आगे भी कुछ था। फिलहाल देखिए इस पूरे मामले में उनके खिलाफ कोई आधिकारिक आरोप या कार्रवाई की घोषणा नहीं की गई है। इधर चढ़ावा गड़बड़ी की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बताएं कि पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के नाम से छपी कथित फर्जी चंदा रसीद बुक करवा दी है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वह केवल दान पात्र से पैसे निकालने तक सीमित नहीं थे बल्कि श्रद्धालुओं से फर्जी रसीद लेकर भी दान की रकम वसूलते थे। जांच में सामने आया कि जब कोई श्रद्धालु मंदिर में दान देने की इच्छा जताता है तो आरोपी उसे ट्रस्ट के नाम की कथित फर्जी रसीद थमा देता है। रसीद पर ट्रस्ट का लोगो भी छपा होता था जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह का शक ही नहीं हुआ। बाद में जब मंदिर में ऑनलाइन और आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से देखिए दान होने लगा तब लोगों को शक होना चालू हुआ। पुलिस की जांच में सामने आया कि चढ़ावे में कथित चोरी की शुरुआत बहुत छोटी रकम से हुई थी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि शुरुआत में वे केवल 500 रुपए की नोट निकालते थे, लेकिन लंबे समय तक पकड़े नहीं जाने और सीसीटीवी निगरानी में कथित लापरवाही का फायदा उठाकर उनका हौसला बढ़ाता गया और कथित गड़बड़ी का दायरा भी बढ़ता गया। सूत्रों का ये कहना है कि कई बार कंट्रोल रूम में तैनात कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान मौजूद नहीं रहते थे। इसी वजह से निगरानी व्यवस्था कमजोर होती पड़ गई और आरोपियों को कथित तौर पर मौका मिल गया चोरी करने का। जब जांच एजेंसियां ये भी पता लगा रही हैं कि क्या इस पूरे मामले में सिर्फ कुछ कर्मचारी शामिल थे या इसके पीछे कोई और बहुत बड़ा नेटवर्क शामिल है। इसी कड़ी में अयोध्या पुलिस ने जेल में बंद आपको बताएं कि लवकुश मिश्रा और तमाम जो गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ भी अभी जारी है और साथ ही पूछताछ के जरिए पूरे नेटवर्क कथित तौर पर हेराफेरी की रकम और उसके इस्तेमाल से जुड़े तथ्यों की भी पूछताछ की जा रही है। एसआईटी अब केवल दान चोरी तक ही जांच सीमित नहीं रख रही। सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट के वित्तीय फैसलों, खर्च और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों का ये भी देखिए जानने में जुटी है कि कहीं व्यवस्था में ऐसी कोई कमी तो नहीं जिसका फायदा उठाकर लंबे समय तक कथित गड़बड़ी की जा रही थी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की जांच के बाद ही किसी भी देखिए व्यक्ति की भूमिका पर अंतिम निष्पक्ष निकल कर आएगा। तो राम मंदिर का जो मामला लगातार सामने आ रहा है, हर एक दिन बदलता है, हर दिन एक नए पहलू सामने आते हैं, हर दिन एक नई कड़ी सामने आती है। अब देखने वाली बात होगी कि और क्या कुछ अभी राम मंदिर में आना बाकी रह गया है।